हेलो। हेलो भगत जी, सत साहब। सत साहब जी। आप जो लाइव आते हैं उस पे जो आप बोलते हैं इतना बढ़िया, अच्छा बताओ। आदमी को जागना चाहिए। आदमी लग रहा है सो रहे जैसे सोते नहीं है इंसान, ऐसे सोते रहते। जब इतना बढ़िया अच्छा समझाते हैं, गुरु जी कह के तो चले गए, सब भूल गया। लेकिन आपने इतना, आपको सतगुरुदेव ने प्रेरणा की, आपने इतना बढ़िया वाणी बोलते हो। और जो सोया हुआ इंसान भी जाग जाता है आपको बात सुन के। जो परमात्मा का होगा जाग जाएगा, भगत जी। काल का होगा उसको क्या असर होगा। नहीं, आप जब वाणी इतना, बहुत दिन से आपको देख रहा हूँ, संघर्ष बहुत कर रहे हैं। काफी दिन से मैं देख रहा हूँ आपको, वीडियो बराबर मैं देखते रहता हूँ। मगर इतना दिन मन हुआ आज पहला पवन साहब थोड़ा सा कॉल कर बात कर लेता हूँ। जैसे खंड जोत जलाने के लिए, जैसे अपना घर तो नहीं हो पाएगा, मगर जैसे आप लोग जैसे खंड जलवाते होंगे, सोचता हूँ कि हम भी थोड़ा खंड जोत जलवाने की कोशिश सोच रहे थे, तो अपने घर भी कर सकते हैं नहीं। अखंड का भगत जी कोई विधान नहीं है। हमने ऐसा कोई संकल्प नहीं करना है अखंड अच्छा ज्योति अच्छा का, अच्छा। क्योंकि परमात्मा ने सत्संगों में बताया कि ये किस ब्रह्मांड है, ये खंडित लोक है। यहाँ पे अच्छा कोई भी चीज यहाँ पे उस परमात्मा के नाम के अलावा अखंड नहीं है। अच्छा और अच्छा। वैसे गुरुदेव ने कहा है कि ये आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। आप चाहे 24 घंटे जोत जलाओ परमात्मा की, क्या दिक्कत है। हाँ, ये बात तो सही है। आप चाहे एक पात्र में चाहे 2 किलो घी डालो, 5 किलो घी डालो, वो तो आपकी अपनी आर्थिक स्थिति पे है। ये तो वातावरण की शुद्धि है। घर में जो बुरी शक्तियां हैं उनका प्रवेश नहीं होगा। भक्ति का माहौल बना रहता है। आप चाहे जो मर्जी जितना घी जलाओ, दिन रात जलाओ, 24 घंटे जलाओ। लेकिन हम्म। आप उसको यदि संकल्प कर लोगे अखंडकार, कल को यदि भूकंप आ गया, मकान ही हाँ जमीन में चला जाएगा, फिर ज्योति कहाँ पे रहेगी। हाँ, सही बात है। तो फिर हमारी प्रतिज्ञा फिर अखंडित हो जाती है ना फिर वो। हाँ, सही बात है। अब हमारा बरवाला आश्रम था, वहां परमात्मा की अखंड ज्योतियां जलती थी। जब वही आज बंद हो गई तो क्या गारंटी है कि हमारी ज्योत पे हमारे घर पे अखंड चलेगी। हाँ, ये बात तो सही है। संकल्प नहीं करना, बाकी चाहे जितना मर्जी जलाओ, परमात्मा ने बोल रखा है। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं घर में एक मैं ही उपदेश हूँ ना भगत जी। घर में हमारा वाइफ कितनों का समझती नहीं, वो अपना अलग फोटो दीपावली में लगा पूजा कर ले तो कर ले, तो कितनों का समझता। मैं तो अकेला अपना गुरु जी की वाणी सुनता हूँ, जैसे सुनता हूँ वैसे करता हूँ। आज एक बार नाम भी ले लिया था, आपने बोल दिया था वहाँ पर नहीं जाना, तब जाते नहीं, अपना घरे में जैसा होता है गुरु जी की वाणी इतनी हम दोपहर के समय में शाम को संध्या आरती कर लेते हैं। इसमें कोई वो तो नहीं है, मगर वही आपको जो आप जिस बात पर बोलते हैं ना, इंसान को सोचना चाहिए इतना। जैसे सतगुरु जी ने कह दिया इतना अच्छा बानी, वही सोचना चाहिए। सतगुरु को जब सतगुरु नहीं मान पाओगे तो आम इंसान समझोगे तो क्या लाभ मिलेगा, क्या तो दुर्गति होगा इंसान को। भाई देखो भगत जी, गलत है ना। अगर आपको लगता है, किसी को लगता है कि गुरु जी का जन्म हुआ है, तो आप उन्हें हाँ। गुरु जी कहो फिर। नहीं नहीं नहीं। आप उन्हें परमात्मा मत कहो, आप उन्हें सतगुरु मत कहो, आप उन्हें बंदी छोड़ मत कहो फिर। हम्म। अगर लगता है कि माँ के पेट से आए हैं, जन्म लिया है, तो उन्हें आप जी या तो उनके नाम से पुकारो, संत रामपाल जी महाराज, या फिर आप उन्हें अपना गुरु जी कहो। उन्हें परमात्मा क्यों बोलते हो, सतगुरु क्यों बोलते हो, बंदी छोड़ क्यों बोलते हो। अगर बोलते हो तो फिर उसकी परिभाषा क्या है, फिर वो भी जानो। ना, ये बात सही है आपका बात, मगर हम तो जब से नाम लिए हैं उनको तो गुरु जैसे समझते हैं, वैसे भगवान समझ के हम उनको पूजते हैं। भाई गुरु जी अगर परमात्मा नहीं होते, बंदी छोड़ नहीं होते, तो जब आश्रम में उनके नारे लगते थे वहां पे सत्संगों हम्म। के बीच बीच में कि हाँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, तो उसी समय परमात्मा बोल देते कि भैया मैं तो माँ के पेट से आया हुआ 2 कौड़ी का जीव हूँ, मुझे क्यों बंदी छोड़ कह रहे हो। सही अपने बात है। क्यों अपने वो कर्म फोड़ रहे हो मुझे बंदी छोड़ कह के। भगत जी, उस मैंने तो बहुत दिन मैंने सत्संग सुना, इतना हर जगह पूरे बचपन से सुना सुनते आ रहा हूँ। और जैसा इनका नारा लगता था मैं उनका सत्संग सुना, एक पहले तो 1 साल सत्संग सुना, उसके बाद ही मैं नाम लिया था। जी। मगर उनके जैसा आवाज़, एक एक सुर में आवाज़ बोलते हैं, जितने उनके शिष्य हैं एक सुर में आवाज़ बोलते हैं ना, कि समझ लो लगता है क्या एकदम आवाज़ मैक में एक एक बंदे का आवाज़ आता है पूरा, जब उनका भाषा नाम को उच्चारण करते हैं, गुरुदेव कहते हैं। जी। हाँ, उनका वाणी सोच के तो समझ लिए। उनका देख के हृदय, पहली बार मैंने नेट चालू किया था ना, जब मैंने मोबाइल लिया था पहली बार, आज मैंने देखा, सुना। पहली दिन सुन रहा, सुनते चला गया, साल भर तक सुनते रहा। मतलब कभी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं सत्संग सुनो, सुनतेगा एक एक बात में हृदय में पूरा समा गया। मगर ये दुनिया वाला क्या जान समझ नहीं पाता है।
इंसान को इंसान समझ लेता है। अगर सदगुरु मान ले तो इंसान को उद्धार हो जाए। भगत जी कोई चाहे कुछ भी मना ले, कोई कुछ भी कर ले, जब तक सतगुरु को परमात्मा हृदय से नहीं मानेगा तब तक बात नहीं बनेगी। अनंत युग हो गए यहाँ धक्के खाते हुए। नहीं देखिए, आप भी बोलते हैं, आपकी भी बात के बहुत असर पड़ता है भगत जी, ये बात नहीं है। आप जो बोले थे ना, इस बात से आदमी को बहुत ज्यादा ऐसे लोग करने सो रहे हैं। जिस बात आप बोलते हो, एक एक बात बोलते, मैं हर वीडियो देखता हूं आपको, इतना कसक साथ आप बात बोलते हैं, एक एक बाणी इतना समझा के बोलते हैं कि इंसान समझ जाए, इंसान के सब सारा काफी है। भगत जी उसी का तो असर है। परमात्मा ने लाखों घरों में अब की बार प्रकट दिवस मनवाया, लाखों घरों में। हाँ, आपकी बात ने, आपने नहीं, आपने शुरू संघर्ष कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। आपको कितना लोग बदनाम किया, पार्क पैसा खा गया, ये खा गया, वो वहाँ जो बैठे क्या नाम है कानपुर वाले, वो बोले पवन ठग उल्टे सीधे, कितने उल्टे सीधा के बारे में बोला। मैं सब वीडियो देखता था। मतलब बताओ, एक दूसरे में भगत जी बुराई खोज रहे हैं, एक दूसरे में लड़ रहे हैं। बताओ, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, ये बुराई खोज रहे एक दूसरे को। एक कोई कुछ बोल दिया, पवन इतना पैसा ठग लिया, इतना ठग लिया, उसमें आदमी उनको नाम बदनाम कर रहा है। जो करे या ना करे, बदनाम कर रहे हैं। भगत में सत्संगत का मतलब होता है कि संगत में विचार करें, कैसे क्या करें, गुरु की वाणी का आधार बना के भक्ति करें। जब गुरु आए, जब तक होना जैसा डर के भक्ति करो। एक दूसरे में बुराई खोजते रहते, ऐसे करते। अरे गुरु जी तो सत्संग में बोल भी दिए, उंगली पे बता बता के सब बता दिए। जब हम गुरु जी वाणी बोल के समझा दिए कि ये वाणी सब चीज लिखा हुआ है, फिर भी वो क्या नाम है उनका, जो वहाँ रहते हैं, नाम भूल गए उनका, ये कौन? ये वो कानपुर में जो रहते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। रामचंद्र जी। हाँ, रामचंद्र जी। आपने कभी उनका बुराई नहीं किया, मैंने आपको बहुत बुराई किया। वो एक उसमें देख वीडियो डालते रहते थे, इस कालिक भक्ति मत करना, बहुत ऐसा है वैसा है। गुरु जी सब कुछ बता ही दिए, हर चीज इशारे इशारे काफी होता है बताने के लिए। तो वही बता रहे, जब गुरु जी बताए तो आप बताने से क्या फायदा। वो तो सीधे आपको बताने का फर्ज है कि गुरु की भक्ति मर्यादा में करो। जो संगत भटक रहे हैं उसको अपना रास्ता दिखाना चाहिए, बस इतनी बात है। तो मतलब दूसरे को ठगना, इतना वहां से भाग के गया, वहां से मेरठ से वहां भाग के गया। मतलब बताइए, बुराई गुरु जितना सत्संग इतना स्पर्श कहते हैं, मतलब दिमाग कहाँ को आदमी रख देते हैं, समझ नहीं है मतलब। शुरू में तो भगत जी हमें लगा कि रामचंद्र जी वापस रास्ते पे आ जाएंगे, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। वो उन्होंने हाँ भक्ति छोड़ दी ना आरती करते ना मंत्र करते, और उनको भी मना करते हैं। हाँ, उल्टे सब। अपने पाप कर्म हाँ, मोल ले रहे हैं। नहीं, उनके बाद तो हम भी छोड़ दिए। तो आपसे मैं बात किया था ना एक बार, हो गया 5-6 महीने, तो आपने पूछा, बोले नहीं, गुरु जी के अपना मंत्र जाप करो, जो गलती किए अपना क्षमा याचना मांग लो, अपना मंत्र शुरू कर दो। मैं उसी दिन शुरू कर दिया मैंने। भाई मंत्र परमात्मा का है, नाम परमात्मा ने अपने अपनी वाणी में दिया है, अपने मुख कमल से दिया है। भले ही उसको, भले ही चाहे मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं, इनको आदेश नहीं है, लेकिन वो चीज तो परमात्मा की है ना। अगर मर्यादा में रहोगे तो जाप करेगी। हम कह रहे भैया नाम जाप करो, इन लोगों का साथ छोड़ दो। हाँ, इनको ज्योति पाठ दान हाँ, धर्म करोगे, इनका साथ दोगे, इनके आदेशों पे चलोगे तो नुकसान होगा उल्टा। सही बात बाकी है। नाम तो परमात्मा का है ना। पेट के दर्द की गोली है, चाहे डॉक्टर दे चाहे कोई शराब की दुकान से लाओ, तो गोली के अंदर जो नियम है, उस नियम के साथ गोली लोगे तो अपना काम करेगी वो। सही बात है। भगत जी, आपने बहुत संघर्ष किए, देखिए परमात्मा का आपका जरूर, आपको उनका आशीर्वाद है, जब आपको उनका संघर्ष किए ना, संघर्ष अब धीरे धीरे सफल हो रहा है। उनका संघर्ष आपने जैसे किए, देखो उनका भगत जी दया है। मैनेजमेंट गलत है, हम केवल उतना ही उनको गलत बताएंगे जितना वो गलत है। गुरु जी के नाम के साथ हमारा कोई बैर थोड़ी है, नाम तो सत्य है परमात्मा का। वो तो सोचते हैं पवन जी, ना वीडियो डाले ना हो, तो सोच रहे हैं ऐसा काम ना करे। जो सच्चा है काम तो करेगा करेगा, जीवन में है क्या। अगर संघर्ष जब तक मरते, संघर्ष करते मर भी गए, तो ये जीवन तो हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। इतने कहेगा कि बैठ के चुपचाप घर में जाके, गुरु जी के क्यों ज्ञान दिए थे कि हमारे बच्चे से संघर्ष करके भक्ति में भाई लगा एक रहेगा। बात बताओ भगत जी, किसान का बेटा अपने बच्चे को किसानी का काम सिखाता है, हाँ और उसके बाद वो बेटा किसानी का काम ना करे तो काहे का फिर उसका बेटा हो। हाँ, सही बात है। परमात्मा ने अज्ञान और पाखंड के खिलाफ हमारे को लड़ना सिखाया, और हाँ, वही अज्ञान और पाखंड यदि हमारे ही भाई इस मार्ग में शुरू करते हैं तो हम चुप कैसे बैठे भाई। तो वही था ना, हमारे घर में भी कोई नहीं समझता ना भगत जी, वो तो है सही। हमने इस ज्ञान को समझ लिया, मैं ज्ञान का आधार बना कर मैं भक्ति कर रहा हूँ। घर में विरोध करता है, कहता है तुम पागल हो। कहना ठीक है भाई, पागल अपने अब जगह है, उनकी कोई नजर बात। में तो पागल ही रहे हैं भगत जी। जब तक हाँ वो नहीं इस शरण में आएंगे तब तक तो हम उनकी नजर में पागल, और वो हमारी नजर में जो है बेचारे नादान समझ लो, मूर्ख समझ लो, समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ ही बोलता है तो उल्टा नहीं बोलते हैं। बड़ा भाई है, हम तो सब छोटे हैं भाई में, 3 भाई हैं हमें।
तीनों भाई आपने खाते तो भगत पीता जी है, सब किसी चीज करता है, दारू शराब बीड़ी तम्बाकू सब खाता है, लेकिन एक मैं ही घर में हूँ। मेरे बच्चे उच्चे ने 3 बच्चे हैं हमारे, एक 2 लड़का एक लड़की है। मैंने कुछ खाता पीता नहीं है, लेकिन यही है घर में भक्ति करता हूँ। घरवाली भी नहीं करती है भक्ति, बस बीच में तक करती थी किसी देवी दुर्गा का, वही छोड़ दिया। मैं तो अपना भक्ति कर रहा हूँ, कल को तुम करना करो, मेरे को अब कुछ नहीं देखो करना। भगत जी, अब मालूम पड़ता है कि कौन किसकी औरत है, कौन किसका आदमी है, हाँ कौन किसके हाँ, बेटा बेटी है। इस भक्ति में आने के बाद मालूम पड़ेगा हकीकत का। हकीकत के बात सही है। हैं? 7 जन्म तक मरने जीने की कसमें खाने वाले एक साथ नाम लेके भक्ति नहीं कर सकते हम्म। हैं? अब मालूम पड़ेगा कौन किसका है। मैंने ये देखिए हृदय में भगत को भक्ति भी जगाना बहुत, ये भी समझ लो परमात्मा का आदेश है भी। भक्ति को भी जागना बहुत असंभव है, लेकिन आपने भी इतना संघर्ष करके मारपीट करके, आप जितना मार खाए, इतना बात गाली सुने, आप संघर्ष कर दे। आप ये देखिए कितना मुंह से साफ भी कितना करते करते सतगुरु की दया से आपने इतना थोड़ा सा कुछ साथ संघर्ष सब धीरे धीरे संभल रहा है। अब मैनेजमेंट को भी गाली दे रहा है, मैनेजमेंट वाले की भी बात नहीं सुन रहे हैं, उसको ऐसे करो वैसे करो, वो तो ऐसे कहेंगे, गुरु जी क्या कहते हैं, मत फिर भी उनके पीछे नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई नहीं भगत जी, देखो झूठ पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शुरुआत में जरूर उसका बहुत तेजी से असर होता है। अब हाँ। 7 साल हो गए संगत इनके पीछे, लुट ली पिट ली इन्होंने, हर हम्म, तरीके से सब कुछ करके देख लिया, किसी के घर में शांति नहीं है। अब सही बात आएंगे, है। झक मरा के आएंगे, अपनी ऐसी तैसी करवा के आएंगे भगत जी। अगर हाँ वो तो बात सही है। संत रामपाल जी महाराज जी चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो भाई आपको सतसेवक बनना पड़ेगा। ये 100% सत्य है। वो तो है ही, हाँ हाँ हाँ। कोई देखिए ना गुरु सत्संग जी। सत्संग में गुरु जी इतना अष्टपद बतीते, 7 साल लोग सत्संग सुन लिए, पता नहीं गोबर दिमाग में भरा रहता। गुरु जी कहते दिमाग में गोबरे भरा हुआ है, हिंदू को सत्संग सुन ले समझा दे, तो फिर बात भी बंदे वही पूछते आते करने आते हैं। गुरु जी हर स्पष्ट में बोलते हैं। ये इतने कितनों कहेगा मैं सतगुरु हूँ, कुछ नहीं, फिर भी मैं मुंह खोल के भी कह रहे हैं कि मैं इतना मुंह खोल के बोलते हैं स्पष्ट। हल्का फुल्का तो कोई भी गुरु छुपाता है आजकल तो लोग। आप इतना स्पष्ट स्पष्ट कहता है ना गुरु, इतना स्पष्ट बोल रहे हैं, फिर भी मतलब नहीं कहता है, काल लोग में उनका दिमाग और दिल कहीं और रहता है, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता। तो आम इंसान समझते हैं तो उनका बात को सुन लेता है, इधर सुना इधर निकाल दिया। भगत जी, परमात्मा ने सत्संग में बताया कि गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं, हम्म, उनमें संसार की सारी भाषाओं के समावेश है। संसार की हर भाषा का शब्द गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ में है, जो जो गुरु जी ने हमें पढ़ाया। अब सब बताओ, चीज़ों। जब गरीबदास जी महाराज जी और कबीर जी की भाषाओं में दुनिया की सभी भाषाओं का समावेश है, तो आज उन भाषाओं को कौन पढ़ा रहा है? सही बात है। तो पढ़ाने वाला कौन है भाई? यही तो उन मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा ना, इतना सत्संग करते हैं, बताओ 4 4 घंटा 10 घंटे सत्संग करके गुरु जी ने इतना बड़ा हर चीज अपना कह रहे गला खराब कर दिया सत्संग कर करके, फिर भी इन लोग मूर्ख के समझ में नहीं आती है। देखो भगत जी, जिनको परमात्मा ने समझाना था वो समझ रहे हैं, वो छट रहे हैं, हाँ बस उन्हीं के लिए परमात्मा आते हैं। बाकी तो भीड़ है, वो तो हर हाँ युग में हर जन्म में आती है। हाँ, हर जन्म में वो आते हैं, भीड़ वो से सही मतलब है। थोड़ी है परमात्मा को। वो तो भीड़ है, वो तो चलो भाई उनके संस्कार बढ़ते रहेंगे, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। लेकिन उस लाखों की संख्या में परमात्मा के कुछ एक हीरे मोती होते हैं जो अलग अलग वो हम्म, छट जाते हैं। तो अब ये तो सत्सेवकों के रूप में छटने शुरू हो गए हैं भगत जी। हाँ ये तो छटना शुरू हो गए, सही है, वो तो बाकी मालिक तो एक कृपा है हजार तो। साल तक मार्ग चलेगा, धक्के खाते रहेंगे, क्या दिक्कत है? समझने वाला बिल्कुल नहीं समझते हैं, भक्त की भी अवहेलना करते हैं। दुनिया में देखते एक से एक इंसान दुनिया में धरती पे, इंसान मतलब एक दूसरे किसी को प्यार नहीं है। होगा भगत जी, अब होगा ना। अब ये सत्सेवक जो है छठते जा रहे हैं, परमात्मा के दया से ज्ञान आधारी हैं, विवेकी हैं, प्रेमी हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी को लूटने की मनसा नहीं, किसी को ठगने की मनसा नहीं। तो परमात्मा एक नया पंथ, अपने हम्म, पंथ में एक नए जो है उस संगत को मतलब निकालना शुरू तो कर दिए। हाँ हाँ वो तो अब कर इनके दिया, सही माध्यम से बात है। तेजी से प्रचार होगा, सब लोग जुड़ेंगे। अब देखो ना, नाम लेने से पहले लोग वीडियो देख लेते हैं, समझ जाते हैं, अपना घर हाँ बैठ के संकल्प दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं। वो भी तो हाँ आत्माएं हैं। हाँ, सही बात है। और एक सार नाम लेके भी उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ आज तक। सही बात है। नहीं आपने भी देखी अपना भर जितना गुरु को समझे जाने, अरे गुरु को रहते ने अपने नाम लिए, फिर भी पीछे भी नाम लिए, फिर भी आपको बात बुद्धि तो आप परमात्मा इतना दिया कि कम से कम बच्चों कम से कम इतना तो जगाने के तो काम तो कर रहे हैं आप, कम से कम इतना तो। मालिक की दया भगत जी, अपना क्या हाँ है, हाँ, और परमात्मा ये को तो देख बात के सही है। चलना भाई। परमात्मा संघर्ष कर रहे हैं, हम कैसे चुप बैठ जाएं? सही बात है।
और इसमें तो हमारा कुछ फायदा ही है, कोई नुकसान वाला काम तो है ही नहीं। हाँ हाँ सही बात है। फिर भी काम धंधा छोड़ के हर चीज इतना नींद खराब कर रहे हैं, तो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई मालिक की बात कृपा नहीं, है जभी तो। काम काम धंधा भी हो रहा है, सारे काम हो हाँ। रहे हैं परमात्मा की दया से। अभी किराए पे रहते भगत जी की, अभी अपना किराए अपना पे मकान? भगत जी मेरा कहाँ मकान बड़े भाई, मैं तो चाहता हूँ परमात्मा मेरे भाग्य में हो तो भी मत देना मुझे तो मकान। हाँ, सही बात है, ये बस दुनिया भर के परमात्मा। मकान अभी आपको खाली मिलेंगे थोड़े समय बाद, जब ये विश्व युद्ध होगा, महामारी आएंगी, अब दुनिया भर के फ्लैट खाली पड़ेंगे, रह लेना किस में रहना है। हाँ सही बात क्या है। करेंगे भगत जी? आज के टाइम में भगत जी आप अगर 100 गज का भी बनाओ कम से कम, तो भगत जी कम से कम भी 15-20 लाख रुपए से कम तैयार नहीं होगा। हम्म। क्यों सिर में दर्द करूं भाई? पहली बात तो 20 लाख रुपए में मेरी जिंदगी में मैं ईमानदारी से कमा नहीं सकता। सही बात कहीं है। से इधर उधर लेके वो करूंगा, फिर हर महीने उसका ब्याज देना, उसका वो देना, क्यों सही बात। टेंशन पड़ूं भाई? भक्ति क्या मैं खाक करूंगा? नहीं देखो, सत भक्ति जखनी हैं? इंसान का अंदर में प्रवेश कर जाता है ना, तो सबकी इच्छा नहीं रहती भगत जी। क्या करेंगे भगत जी? ये परमात्मा ने लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया मकान, लोगों ने 50-50 लाख रुपए बना के मकान बना रखे हैं, और मुझे हम्म। 5-5 6-6 हजार रुपए में वो किराए पे मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या है मेरे लिए? 20 लाख में सही कहीं से बात। इंतजाम करूंगा, उस उन पत्थरों में लगाऊंगा। 20 लाख कहीं कोई बैंक में जमा करे तो 20 हजार रुपए तो उसका ब्याज आता है। सही बात है। तो इससे अच्छा तो मैं 4 हजार रुपये ये किराए में दे के रह लूंगा। लोगों ने बना रखे मार्बल के बढ़िया बढ़िया मकान। सही बात है, किराए पर अगर परमात्मा हमारा गुजारा कर रहा है, अगर और बढ़िया आज मकान में रह मकान रहे किराया बनाया निकाल चार रहा है तो आज मकान बनाया 4 दिन बाद मेरी मौत हो गई, तो क्या खाक बनाया? मेरे क्या काम आया? वो पैसा बर्बाद जाएंगे। सही बात है। सब पर बकवादबाजी है भगत जी। सही परमात्मा बात। कहते हैं अपना सादा जीवन जियो भाई। तो परमात्मा ये भी तो बोल दिए, जुमे जखन भक्ति तुम्हें जाग जाएगा, तुम्हें ये सिर्फ रक्षा ही नहीं करेगा, मकाना घर क्या द्वार क्या, बस अरे कमाना भगत जी, अपना निर्वाह करना ये बस। दुनिया छोड़ के जानी है, यहाँ मकान ठोक के क्या करेंगे अपन? सही ये बात। ये तो मूर्खों वाले काम है। सही बात। अभी गुरुजी नहीं कहते, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा सा खिलौना होता है, बस उसी को असली मान लेता है। असली उसको कोई मान हाथ लेता लगा दे, कोई तोड़ दे तो रोने लग जाता है, मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरी गाड़ी तोड़ दी। है। जब वो थोड़ा समझदार होता है तो फिर उसकी इच्छा नहीं रहती उन खिलौनों में। सही बात है। तो ऐसे ही भगत जी परमात्मा ने ज्ञान से समझदार कर दिया। अब ये खिलौने भगत जी, गाड़ी घोड़े कोठी क्या है ये? है? देखिए, यही होता, साथ संगीत होती है, एक दूसरे का सहारा रहता है ना, तो इंसान को भक्ति करने की भी सहारा रहता है, प्रेम भी बढ़ता है, और इंसान को इंसानियत मालूम पड़ता है, इंसानियत क्या चीज़ होता है। सही बात है भगत जी। हाँ, यही हुआ। आपने वही पूछा था ना जो अखंड ज्योत के बारे, इसी के बारे में बोले, इससे भी देखिए कुछ एक समस्या हल हो गई कि ठीक है, जितना मर्जी, जब मर्जी ज़्यादा जला दो, जब मर्जी कम, कोई जखन जैसा पैसा वैसा जो जला दो, कोई वो तो दिक्कत अपनी नहीं। श्रद्धा पे, अपनी आर्थिक स्थिति पे भाई, जो मर्जी करो। सही बात है। ठीक है भगत जी, फिर कह आते वो क्या कहता है, वो जो अगर साथ संगत होगा कहीं होगा आसपास में, तो हाँ, कॉल करना मैसेज तुरंत। वगैरह डाल देंगे। अभी देखो संगत धीरे धीरे खड़ी हो रही है। हाँ परमात्मा हाँ। अगर निमित्त बनाएंगे किसी आत्मा को, कोई हिम्मत करेगा हम्म। तो जरूर हाँ तो दया होगी, खड़ी। मैसेज सही डाले बात। जाएंगे। अब सात हाँ। संगतियां तो होंगी भगत जी, अब तो घर घर में परमात्मा की चर्चा होनी है। नहीं वो इन तो सही फर्जी है, वो तो आश्रमों में जाके हाँ थोड़ी ना सही। कोई परमात्मा की चर्चा होगी। सही बात है। है? हाँ। परमात्मा कोई एक जगह कोई मतलब की बंधन में थोड़ी है, जो वहां जाएंगे तो ही परमात्मा हमारी बात सुनेगा, या वहां जाएंगे तो ही हमें विशेष लाभ होगा। ये हाँ, सारी जो मिथ्या जो भ्रमणाएं हैं, ये हमें ज्ञान से तोड़नी पड़ेंगी। सही बात है। परमात्मा है तो हमारे घर पे भी है, ठीक है, वह वर्तमान समय थोड़ा सा ऐसा ही है। भगत भाई बहनों को समझाना है, इसलिए सात संगति के प्रोग्राम रख रहे हैं। नहीं तो आने वाले समय में हर टीवी पे सत्संग होगा, हर घर सही में बात। नामदानी होंगे, घर में मालिक का दरबार होगा। अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो, कहीं भ्रमणे भटकने की जरूरत ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है, सही है। परमात्मा जाएंगे तो कोई धर्म को धंधा बना के थोड़ी जाएंगे लोगों को। सही कोई बात। आश्रम में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं धक्के खाने नहीं खाने, सब बता रखा है परमात्मा ने। अरे परमात्मा का ज्ञान फैलते गया, इतना फैल गया कि इतना सत्संग कर कितना हो गया, तो इंसान खाली समझना के, इंसान और समझने ये इशारा काफी अभी साध चाहिए। संगति है भगत जी, अब ये लाइव आ रहे हैं। अब गुरु जी एक टीवी पे बैठ के सत्संग कर रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। तो बताइए। आश्रम की कहाँ जरूरत पड़ गई हमें? नहीं सही बात है, ये अब जो हम साध संगति करते हैं, 10 लाइव आता है, हजारों भाई देखते हैं। कहाँ सही बात। हमारे को भ्रमणे भटकने की नहीं आवश्यकता है भाई। ना कोई और किराया क्या। लग रहा, ना कोई खाने का पैसा लग रहा, बैठे बैठे जो विचार मैं वहां जाके कहूंगा वही विचार आप जी लाइव में देख रहे हैं। सही बात है। इंसान खाली समझने के फेर है, बस बैठे ये बैठे घर सोशल सब मीडिया कुछ कर परमात्मा सकते ने हैं। इसीलिए तो दी है कि हमारा समय और हमारी समाज से जो है वो बचे। घर बैठे बैठे सारे सब चीज हो जाएगा, पुण्य भी हो जाएगा, साथ सब संगति का, सब भगत को, एक दूसरे को, इंसान को अपने प्रेम भी, प्यार जुटे रहेंगे। बिल्कुल। सही बात है।
पहले हम तैयार तो हो जाएं साध संगति के लायक, भगत तो बन हाँ जाएं, सही पहले था। ज्ञान को तो समझ लें, फिर होगी साध संगति तो। हाँ अभी मैंने कह दिया मेरी मान ली, दूसरे ने कह दिया उसकी मान ली, ये कोई मतलब भगत के ऐसे नहीं लक्षण होती थोड़ी है। हैं, वो तो गेंद की तरह है। जिस दिन तो इंसान का समझ जाएगा ना, तो गुरु जी ते पल पल में प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल भगत। चलो ठीक है बड़े भाई हैं। ठीक है बड़े भाई। सत ठीक। साहेब, जय हो सत बंदी साहब, छोड़। जय बनी छोड़ जय।